नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम जो कि 23 जनवरी 2021 को होने वाली है, उससे संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए? तो दोस्तों, कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में लो बीम लाइट ऑन रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कोहरे के समय कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि कोहरे के समय ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती को चालू नहीं रखना चाहिए, इससे दुर्घटना घटने की संभावना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर बाद बदल जाना चाहिए? दोस्तों, कितने किलोमीटर बाद बदला जाना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि एयर क्लीनर को 8000 किलोमीटर के बाद बदल दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से तेल की खपत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेल की खपत कम करने के लिए या रखने के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों, इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि गाड़ी को खुली सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से तेल की खपत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक होती है? दोस्तों, कौन सी गैस हानिकारक होती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहन से प्रदूषण में सबसे हानिकारक गैस होती है और दोस्तों इसे CO2 से इंडिकेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा या लेड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है? दोस्तों, क्यों सबसे ज्यादा उपयोगी है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि सीसा या लेड रहित पेट्रोल प्रदूषण कम करने के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, 40 SW10 ग्रेड है, तो दोस्तों ये किसका ग्रेड है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि 40 SW10 ग्रेड, जो कि इंजन का ऑयल है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है? दोस्तों, किस मौसम में अधिक आवश्यकता होती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि गाड़ी स्टार्ट करने में सर्दी के मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? तो दोस्तों, कौन से तेजाब का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि गाड़ी की बैटरी में गंधक का तेजाब प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, DO-T4 ग्रेड है, किसका ग्रेड है? दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि DOT4, जो कि ब्रेक ऑयल का ग्रेड है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए? तो दोस्तों, कितने समय के बाद बदलवाना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि ब्रेक को सुचारू रखने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में ब्रेक ऑयल को बदलवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडिएटर पंखा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि रेडिएटर पंखा, जो कि थर्मोस्टेट के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है, क्योंकि? तो दोस्तों, क्या कारण है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा को 5 से 10 मिनट तक चालू रखा जाता है, ताकि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण उसे ठंडा किया जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें? तो दोस्तों, क्या करना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि यदि विद्युत तारों की गंध आती है तो गाड़ी को बंद करना चाहिए, बोनेट खुला रखें और बैटरी का नेगेटिव तार है उसे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूल सिंबल कब आती है? दोस्तों, फ्यूल स्माइल कब आती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि फ्यूल में स्माइल तब आती है तो फ्यूल टैंक चोक होने पर, और दूसरा कारण फ्यूल टैंक ओवरफुल होने के कारण फ्यूल स्माइल आती है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ के जलने की गंध कब आती है? तो दोस्तों, कब आती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि रबड़ के जलने की गंध ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रहने पर आती है। अगला क्वेश्चन है, इंजन की आवाज बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है? दोस्तों, किस बात की ओर इशारा करती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलने पर भी आती है, इंजन में तेल नहीं होने के कारण भी आती है, और फैन बेल्ट टूटने के कारण भी इंजन की आवाज बदलने की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ब्रेक पेडल पूरा दबता है तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, क्या कारण हो सकता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि यदि ब्रेक पेडल पूरा दबता है और तभी भी गाड़ी नहीं रुकती है, इसके कारण हो सकते हैं एक तो ब्रेक पेड समाप्त होने के कारण और ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण। अगला क्वेश्चन है डेंसो 6 ऑयल कहां प्रयोग होता है? तो दोस्तों कहां पर प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि एसी के कंप्रेसर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आरपीएम सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ए व बी दोनों, यानी कि इंजन की क्षमता कम होती है और एसी की कूलिंग भी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एयर बैग क्या काम करता है? तो दोस्तों क्या काम में आता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि एयर बैग क्या काम आता है? दोस्तों एयर बैग का काम है दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है। अगला क्वेश्चन है एयर बैग गुब्बारा किस वस्तु का बना होता है? तो दोस्तों किस वस्तु का बना होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि एयर बैग गुब्बारा जो कि नायलॉन फैब्रिक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? तो दोस्तों कितनी स्पीड होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि 25 किलोमीटर पर हावर स्पीड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों किसके द्वारा होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण कार्बोरेटर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन में आंतरिक दहन के लिए ईंधन व वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा भेजा जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि कार्बोरेटर के द्वारा भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है, तो दोस्तों किस किस का मिश्रण होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि ब्रेक द्रव्य आमतौर पर तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है एसी सिस्टम में ताजा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है, तो दोस्तों किसके माध्यम से होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि एसी सिस्टम में ताजा हवा का ग्रहण आगे के बम्पर के नीचे से होता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मक कोर आमतौर पर होती है, तो दोस्तों कहां पर होती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि डैश के नीचे होती है ऊष्मक कोर। अगला क्वेश्चन है आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, तो दोस्तों किस आकृति में बने होते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह जो कि वृत्त आकृति में बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सड़क चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्ति सूचित करता है और दोस्तों त्रिभुज के किनारे लाल रंग के होते हैं? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि यह आकृति जो कि दोहरा मार्ग समाप्त होने का संकेत देती है। दोस्तों ये संकेत बना हुआ, इसका मतलब है आगे सड़क तंग है और इसका मतलब क्या हो जाएगा इस संकेत का? इस संकेत का मतलब हो जाएगा आगे चौड़ा रास्ता है और दोस्तों ये संकेत बना हुआ इसका मतलब होगा यानी कि आगे तंग पुलिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं, तो दोस्तों किस तरह के होते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि स्थान पहचान मार्ग जो कि आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रण अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देश करता है? और दोस्तों ये त्रिभुज के किनारे लाल रंग के होते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि यह चिन्ह संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों कितनी चौड़ाई होती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 12 मीटर की चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है ज्ञात करिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में कौन से वाहनों की संख्या पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं के रंग का समुच्चय सही है? दोस्तों एक तरफ दे रखा है वाहन का प्रकार, दूसरी जगह दे रखा पट्टिका पर रंग और तीसरी जगह दे रखा पट्टिका पर लिखी संख्याओं का रंग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि राजनयिक सफेद रंग और नीला रंग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहनों को चलने की वैधता का समय कितना है? दोस्तों कितने समय तक चला सकते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि 1 माह तक है। अगला क्वेश्चन है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों क्या होता है सीएनजी का पूर्ण रूप? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है? दोस्तों किसको मार्गाधिकार है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि आपकी दाईं ओर के यातायात का जो पहले से है गोलाकार मार्ग में है। अगला क्वेश्चन है आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है के सफेद चिन्ह कहां पर मिलते हैं? तो दोस्तों कहां पर मिलते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि बाजार के पास। अगला क्वेश्चन है वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली या सफेद रेखा क्या सूचित करती है? तो दोस्तों क्या सूचित करती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि पार्क करना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाहन मार्ग पर आयताकार चौखाने में एक दूसरे को काटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं क्या सूचित करती है? तो दोस्तों क्या सूचित करती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि वाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है और दूसरा कारण वाहनों को इसको तभी ही पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखाने के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है एयर बैग तभी ही कम करता है जब ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील कम से कम कितनी दूरी हो? तो दोस्तों कितनी दूरी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि 25 सेमी की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए? दोस्तों किस स्थान से पकड़कर रखना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि 9 बजे व 3 बजे की अवस्था में पकड़कर रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में मुख्य चाबी को निकालने से निम्न में से हो सकता है। दोस्तों क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यानी कि स्टीयरिंग लॉक हो सकती है और ब्रेक का कार्य बंद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीड पर इंजन बंद हो जाता है क्योंकि? तो दोस्तों क्या कारण होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन यानी कि वेपर लॉक होता है, कार्बोरेटर वेंटिंग या आइडियल कंप्रेसर वाल्व खराब हो जाते हैं और इंजन वाल्व हीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों क्या कारण हो सकता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि चोक वाल्व बंद हो, कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो और इंजन ओवरहीट होता है। अगला क्वेश्चन है, तेल की खपत कब अधिक होती है? इसका क्या कारण है? दोस्तों क्या कारण हो सकता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है यानी कि तेल की खपत होने के कारण वायरिंग खराब होना, बाहरी लीकेज होना और मिश्रण रिच होने के कारण तेल की खपत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? दोस्तों क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि 40 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे? तो दोस्तों कैसे बचा पाएंगे? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि इनमें सभी सत्य है, यानी कि इंजन को स्वस्थ रखना चाहिए, बार बार ब्रेक न दबाई और बार बार क्लच न दबाई, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, वाहन जब्तीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों क्या जानते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है यानी कि जुर्माना वसूल करने वाली एजेंसी द्वारा वाहन जब्त करना। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग किसे कहते हैं? दोस्तों किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि कंपाउंडिंग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम का उल्लंघन करने जुर्माने का तुरंत भुगतान करने वाले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी निरंतर रेखा यानी कि ये संकेत दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है यानी कि उन लेनों को विभाजित करने के लिए जिनमें दोनों दिशाओं में ओवरटेकिंग की मनाही है लेकिन दाहिने तरफ मुड़ने की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वाहनों के लिए एनओसी नो चालान सर्टिफिकेट कहां जारी किया जाता है? दोस्तों कहां पर जारी किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से, तीन मूर्ति ट्रैफिक लाइन से, वेली कटन क्रिसेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति की गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि परिवेश निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये दो चिन्ह दे रखे हैं, इन चिन्हों का क्या मतलब है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है यानी कि एक तरफा यातायात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि दोनों तरफ वाहन निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह दे रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि सभी मोटर वाहन निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि ट्रक निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों ये यातायात चिन्ह दे रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि बैलगाड़ी निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बनाया गया है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि तांगा निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि हाथ गाड़ी निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि साइकिल निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि पैदल चलना निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि दाही मुड़ना निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि बाई मुड़ना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इससे क्या प्रतीत होता है? दोस्तों क्या प्रतीत होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात के द्वारा क्या संकेत किया जाता है? दोस्तों इस संकेत के द्वारा क्या संकेत किया जाता है? दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि ओवरटेकिंग करना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस चिन्ह का क्या मतलब यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से क्या संकेत किया जाता है? दोस्तों क्या संकेत किया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि हॉर्न बजाना निषेध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब? दोस्तों ये यातायात चिन्ह दिया गया है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी दोनों को ही निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों क्या मतलब होगा इस यातायात चिन्ह का? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि लंबाई सीमा मीटर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये संकेत बनाया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि गति सीमा किलोमीटर में है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बनाया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि बाहर सीमा टन में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यातायात का चिन्ह बनाया गया और इस चिन्ह का क्या मतलब होगा? तो दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि ऊंचाई सीमा जो कि किलोमीटर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि चौड़ाई सीमा किलोमीटर में है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बनाया गया, इसका क्या मतलब होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि एक्सल भार सीमा जो कि टन में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका मतलब क्या है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है यानी कि प्रतिबंध सीमा समाप्त है, यानी कि प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बनाया गया, इसका क्या मतलब होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि पार्क करना निषेध है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा और क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि केवल सीधा जाना। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि बाएं रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा इस यातायात चिन्ह का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि बाई मुड़ना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सिलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैंने वीडियो लिखा है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि दाएं मुड़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब है इस यातायात चिन्ह का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि आगे दाएं मुड़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात संकेत का क्या मतलब हो जाएगा? दोस्तों क्या मतलब होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि आगे बाएं मुड़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब इस यातायात चिन्ह का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि सीधे या दाएं जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इस संकेत का क्या मतलब है? दोस्तों ये संकेत बना है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि साइकिल पार्किंग। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों यातायात चिन्ह बना रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि हॉर्न बजाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब है इसका? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि दाहिने तरफ का मोड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस संकेत का क्या मतलब होता है? दोस्तों क्या मतलब होता है इस यातायात चिन्ह का? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि बाईं तरफ का मोड़। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह दिया गया है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि चिमटा मोड़ दायां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब इस यातायात चिन्ह का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि चिमटा मोड़ बायां। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये क्या मतलब होगा इस यातायात चिन्ह का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों क्या मतलब होगा इसका? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब हो जाएगा? दोस्तों क्या मतलब होगा इसका? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि खड़ी चढ़ाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये यातायात चिन्ह दे रखा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि खड़ी ढलान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों ये यातायात चिन्ह दे रखा है, इसका क्या मतलब है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि आगे सड़क तंग है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि आगे सड़क चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा इसका? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि आगे तंग पुल है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, इस चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये चिन्ह बना रखा है, इसका क्या मतलब होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि आगे फिसलने वाली सड़क है। यदि ऐसा लगता है कि पाव का ब्रेक फेल हो गया है तो ड्राइवर को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? दोस्तों कौन सा काम करना चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है यानी कि फुट ब्रेक को बार बार पंप करना, थोड़ा हैंड ब्रेक लगाना और निचले गियर में बदलने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? दोस्तों क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है यानी कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को बाएं हाथ का नियम मानकर गाड़ी चलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैफिक की हरी बत्ती जलने का क्या अर्थ है? दोस्तों क्या अर्थ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है यानी कि गाड़ी को पास करने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओवर ड्राइवर स्थित होता है तो दोस्तों कहां पर स्थित होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है यानी कि ओवरड्राइव स्थित होता है जो कि गियरबॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, रास्ते में एक कैची मोड़ के लिए ड्राइवर को कहां ब्रेक लगाना चाहिए? दोस्तों कहां पर ब्रेक लगाना चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है यानी कि पहुंचते समय और मोड़ पर प्रवेश करने से पहले ब्रेक को लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रास्ते के संकेत खालिस्तान चिन्ह का होता है तो दोस्तों किस आकृति में बना होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि रास्ता दे संकेत, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में होता है। अगला क्वेश्चन है, आप एक संकीर्ण पुल के पास आ रहे हैं, एक अन्य वाहन विपरीत दिशा से पुल में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार न कर ले और फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मार्ग लेन से दूसरे से बदलने के पहले क्या करना चाहिए, तो दोस्तों क्या करना चाहिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि दिशा सिग्नल या हाथ सिग्नल का प्रयोग करके अपने अभिप्राय की समुचित चेतावनी देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अधिकतम दूरी क्या है जिसमें कि एक ड्राइवर एक बाइसिकल लेन में चल सकता है जब रोड नियमों के अनुसार अनुमति हो, तो दोस्तों कौन से नियम के अनुसार होता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि अधिकतम दूरी 50 मीटर की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पावर ब्रेक कहलाने वाले ब्रेकिंग सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि कंप्रेस्ड वायु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संकेत दे रखा है, यानी कि यह चिन्ह का क्या मतलब होता है, चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह का क्या मतलब होगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि विभाजित रास्ता आगे है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से लगाए गए विभिन्न नियमों में क्या शामिल नहीं है, तो दोस्तों क्या शामिल नहीं किया गया है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि ट्रैफिक जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेक ड्रम के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि ब्रेक ड्रम के लिए डलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब वाहन दुर्घटना से किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि घायल व्यक्ति की चिकित्सा कराने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे और 24 घंटे के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्यिक गाड़ी विन्यास में इंजन आगे या पीछे या फर्श के नीचे स्थित होता है मुख्यतः, तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि मुख्यतः बेहतर भार वितरण के लिए आगे या पीछे या फर्श के नीचे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रक में व्हील ब्रेकिंग की कौन सी प्रणाली लगाई जाती है दोस्तों, कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि न्यूमेटिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि जीप में हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है, तो दोस्तों कितनी है इसके लिए न्यूनतम आयु, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो कि 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किस प्रकार का बोर्ड लगाया जाना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार का बोर्ड लगाना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है तो बड़े प्रकार का बोर्ड लगाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गति सीमा से अधिक गति से चलाने पर क्या पेनल्टी हो सकती है दोस्तों, क्या हो सकती है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि एक चेतावनी पत्र और छोटा जुर्माना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्री व्हील क्रियाविधि में होता है, तो दोस्तों क्या होता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि एक ओवर रनिंग क्लब है। अगला क्वेश्चन है, आप एक ट्रांसपोर्ट वाहन की ऐसी पहचान कर सकते हैं दोस्तों, कैसे पहचान कर सकते हैं, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन की नंबर प्लेट देखकर ट्रांसपोर्ट वाहन की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो दोस्तों इन 4 वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि सीट बेल्ट पहनना चाहिए कभी जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर वह कभी भी रुकती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था दोस्तों, कब लागू किया गया था, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है कि 1 सितंबर 2019 को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये संकेत दिया गया तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि इस चिन्ह का अर्थ है यू टर्न लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टॉप साइन खालिस्तान आकार का होता है दोस्तों, किस आकार का होता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि स्टॉप साइन जो कि अष्टकोण आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लाइसेंस की वैधता खालिस्तान होती है, तो दोस्तों कितनी होती है इसकी वैधता, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि 6 महीने की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेवल क्रॉसिंग तक पहुंचने पर जहां स्टॉप लिखा होता है और कई स्टॉप लाइन नहीं होती है, ड्राइवर को रोकना चाहिए दोस्तों, कहां पर रोकना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि स्टॉप चिन्ह पर ही रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैफिक चिन्हों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि ट्रैफिक चिन्हों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक इंटरसेक्शन के कितने निकट जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है आप पार्क कर सकते हैं दोस्तों, कितनी दूरी पर पार्क कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि एक इंटरसेक्शन के 10 मीटर निकट ट्रैफिक लाइट नहीं हो आप वहां पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लियरेंस टाइम किसके द्वारा इंगित किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा इंगित किया जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि क्लियरेंस टाइम जो कि एम्बर के द्वारा इंगित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या एक ड्राइवर को हमेशा अधिकतम वेग गति पर चलाना चाहिए, क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है नहीं, केवल जब तक परिस्थिति अनुमति देती है और यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो तेज गति से चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को जाने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। दोस्तों किस प्रकार के वाहनों को जाने का रास्ता दिया जाना चाहिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है यानी कि एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहन को जाने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब किसी संकेत का उल्लंघन होता है तो कौन सा अपराध हो सकता है। दोस्तों कौन सा अपराध हो सकता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि सूचनात्मक अपराध। अगला क्वेश्चन है एक निजी ड्राइव करने के रास्ते के निकट ड्राइवर को कहां पार्क करने की अनुमति होती है। दोस्तों कहां पर पार्क करने की अनुमति होती है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि किनारे की किसी भी स्थिति में। अगला क्वेश्चन है चित्र दिया गया इस संकेत का क्या मतलब होता है। दोस्तों क्या मतलब होगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि बायां घुमावदार मोड़। अगला क्वेश्चन है चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है। दोस्तों ये सड़क चिन्ह दिया गया है, ये क्या दर्शाता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है यानी कि पत्थर लुढ़कने की संभावना। अगला क्वेश्चन है चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है, ये सड़क चिन्ह किस चीज को दर्शाता है दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि मध्य पट्टी में अंतर। अगला क्वेश्चन है चित्र खालिस्तान का सचेतक सड़क चिन्ह दर्शाता है। दोस्तों ये सड़क चिन्ह किस चीज को दर्शाता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि आदमी काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यह सड़क चिन्ह किस चीज को प्रदर्शित करता है। दोस्तों किसे प्रदर्शित करता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है यानी कि इस संकेत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है बिखरी बजरी है। अगला क्वेश्चन है इस संकेत के माध्यम से क्या प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों क्या प्रदर्शित किया जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है यानी कि इसके माध्यम से संकेत किया जाता है कि आगे सुरंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस संकेत के माध्यम से किस और संकेत किया जाता है। दोस्तों किस चीज का संकेत किया जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि प्राथमिक उपचार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब होगा। दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा इस संकेत का, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है कि पैदल चलने वालों को निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कितने प्रकार के आधारभूत यातायात चिन्ह होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है यानी कि 3 प्रकार के आधारभूत यातायात चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन है आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं। दोस्तों किस आकृति में बने होते हैं, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है यानी कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह जो कि वृत्त की आकृति में बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है। दोस्तों क्या प्रदर्शित करती है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है कि पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक यातायात पुलिस के द्वारा अपने हाथ के माध्यम से एक संकेत दिया गया है, इस संकेत का क्या मतलब होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है यानी कि पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए संकेत किया गया है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार्वत की लाइन से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है कि पैदल यात्री के निकलने तक वाहन को रोक लेंगे। अगला क्वेश्चन है वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली या सफेद रेखा क्या सूचित करती है। दोस्तों क्या सूचित करती है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है कि पार्क करना निषेध। अगला क्वेश्चन है यातायात के संकेत किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी कि यातायात के चिन्ह जो कि भारतीय रोड कांग्रेस यानी कि IRC द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं या प्रकाशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना परक संकेत होते हैं। दोस्तों कहां पर और किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है यानी कि सूचना परक संकेत 1 व 2 दोनों ही सही है, यानी कि ये चालक को दिशा, गंतव्य, सड़क के किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देता है। और दोस्तों ये आकार में चौकोर व आयताकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसका चयन करना है। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है यानी कि लाल बत्ती पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ को पार कर रुके, ये कथन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सड़कों पर प्रयोग होने वाली एकल दोहरी रेखाओं के संबंध में सही कथन है। दोस्तों कौन सा कथन सही है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि ऊपर तीनों ही कथन क्या है, सही है। दोस्तों बता देते हैं कौन कौन से कथन है। दोहरी सफेद या पीली रेखा इनका प्रयोग वहां होता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता साफ न हो। दूसरा कथन है एक पीली रेखा इस रेखा को दाईं ओर मोड़ने या यू टर्न लेने के अतिरिक्त किसी और स्थिति में क्रॉस नहीं कर सकते। और तीसरा कथन है स्टॉप लाइन यानी कि एकल स्थूल रेखा होती है जो सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग तथा इंटरसेक्शनों से पूर्व आर पार बनी होती है, यानी कि ये तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सड़क संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोस्तों जो संकेतात्मक आदेश होते हैं गोलाकार बने होते हैं, जो चेतावनी संकेत होते हैं त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं, और जो सूचना प्रदान करते हैं आयताकार आकृति में बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किन स्थानों पर ओवरटेकिंग करना मना होता है। दोस्तों किन स्थानों पर मना होता है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन यानी कि सकरी सड़क व पुल पर और मोड़ दोनों जगहों पर ही ओवरटेकिंग करना मना होता है। अगला क्वेश्चन है जहां चौड़ाई सीमा का बोर्ड लगा हो वहां कितने मीटर से ज्यादा चौड़े वाहनों को प्रवेश पर रोक होती है। दोस्तों कितने मीटर चौड़े वाहनों पर प्रवेश पर रोक होती है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी कि 2 मीटर से अधिक चौड़े वाहनों पर रोक होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में वाहन सड़क के किस ओर चलाया जाता है। दोस्तों किस ओर चलाया जाता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन है कि बाईं ओर चला जाता है। दोस्तों ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपके एग्जामों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यातायात नियमों में ब्लाइंड स्पॉट वे स्थान होते हैं जो, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि वे स्थान जो वाहन के रियर व्यू मिरर अथवा साइड मिरर में दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एयर सस्पेंशन सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? क्या उद्देश्य होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर का पहला ऑप्शन है, यानी कि एयर सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य लेवलिंग उद्देश्य प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के प्रयोग का क्या लाभ होता है दोस्तों? क्या लाभ होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि स्प्रिंग वजन का कम होना। अगला क्वेश्चन है, टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ होता है दोस्तों? क्या लाभ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि टायरों की लाइफ बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों को वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है दोस्तों? कौन दर्शाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि ट्रेसिंग रेटिंग दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक हवा होने का टायर पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि टायर में अधिक हवा होने के कारण टायर ज्यादा से ज्यादा बीच में से ही घिसेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हीकल में स्पोक्स का क्या लाभ होता है दोस्तों? क्या लाभ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि रिम को उचित गोलाई प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब चालक को टायर के दबाव में अंतर की चेतावनी दी जाती है दोस्तों, कब दी जाती है चेतावनी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि दबाव में अंतर 30% से अधिक होने पर चेतावनी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीयरिंग में आवाज आने का क्या मुख्य कारण हो सकता है दोस्तों? क्या कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि फ्लूइड में हवा की उपस्थिति के कारण स्टीयरिंग में आवाज आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलिकल स्प्रिंग में वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? क्यों किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि फिट करना एवं खोलने का टाइम खर्च करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टायर की घिसाव, टायर की स्लिप और कमजोर स्टीयरिंग स्थिरता का क्या कारण होगा दोस्तों? क्या कारण होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है, यानी कि अनुचित टो इन और टो आउट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है तो दोस्तों किसे आवश्यकता होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि कान को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है उच्च शोर वाले स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का क्या कारण है दोस्तों? क्या कारण हो सकता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि एक्सल बीम का मुड़ा होने के कारण स्टीयरिंग हार्ड प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का क्या कारण होता है तो दोस्तों क्या कारण हो सकता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? कौन सा नियम लागू होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर पास्कल का नियम कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, कि स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी सेंसर का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? क्या उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि वाहन की मंदी दर को मापने का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी डिवाइस से पहले व्हील की गति स्पीड को सेंसर होता है दोस्तों? कौन सी डिवाइस करती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि ECU। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईबीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर को कैसे पता चलता है दोस्तों? कैसे पता चलता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि पार्किंग लैंप का चमकना। और दोस्तों आपसे ईबीडी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब मोटर वाहन अधिनियम लागू होता है तो दोस्तों किस तारीख को लागू होता है और कब लागू होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम जो कि 1 जुलाई 1989 को लागू होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीकल की बनावट से कैसे पता लगेगा कि 6 पैसेंजर ले जाने के लिए या 12 पैसेंजर से ज्यादा ले जाने के लिए है दोस्तों? किसके द्वारा पता चलता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि मैक्सी केब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की क्या उम्र होती है दोस्तों? कितनी उम्र होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए कम से कम 20 साल की आयु होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैंने वीडियो लिखा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है दोस्तों? कितनी होती है इसकी वैधता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 6 माह की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की वैधता क्या होती है दोस्तों? कितनी होती है इसकी वैधता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि 3 साल की वैधता होती है। अगला क्वेश्चन है, गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है दोस्तों? कितनी होती है वैधता अवधि? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 20 साल की वैधता होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है दोस्तों? कितनी होती है इसकी वैधता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 1 साल की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक एक्सल वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ठोस फ्रेम की संपूर्ण लंबाई मोटर व्हीकल रूल के अनुसार क्या है दोस्तों? कितनी होती है इसकी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि 12 मीटर लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से फॉर्म का प्रयोग फिजिकल फिटनेस की घोषणा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में होता है? तो दोस्तों कौन से फॉर्म में होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है कि फॉर्म 1 में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म LLD का प्रयोग होता है। दोस्तों किसके लिए प्रयोग होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की सूचना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सामान ढोने वाले वाहन ट्रैक्टर ट्रेलर की संपूर्ण अनुमति प्राप्त ऊंचाई क्या है? दोस्तों कितनी ऊंचाई होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है कि 4.20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब फिटनेस प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाए तब व्हीकल की अस्थायी प्राधिकरण प्रयोग के लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है? दोस्तों कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा CF सब की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म आवश्यक होता है? दोस्तों कौन सा फॉर्म आवश्यक होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, यानी कि फॉर्म LLD की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक होता है? दोस्तों कौन सा फॉर्म आवश्यक होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि फॉर्म 29 की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन के शोर के लिए अंशदायी कारण क्या होगा? दोस्तों क्या कारण होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि ईंधन की खराब गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम कोयल प्रेशर का संभावित कारण क्या होगा? दोस्तों क्या कारण हो सकता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूल की बचत के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? दोस्तों कितनी स्पीड होनी चाहिए? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टायर का सिगर घिसने का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों क्या कारण होता है मुख्य? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण टायर शीघ्रता से घिसता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोक कब इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कब इस्तेमाल किया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि चोक का इस्तेमाल इंजन ठंडा होने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए? दोस्तों कौन सी स्थिति होनी चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लच का क्या कार्य होता है? दोस्तों क्या कार्य होता है क्लच का? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि क्लच का कार्य इंजन की शक्ति प्रेशर को जोड़ना एवं तोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, आवाज रहित क्लच कौन सा है? दोस्तों कौन सा क्लच होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन है, यानी कि आवाज रहित क्लच, जो कि डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच होता है। इसी यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है असमुख प्रतिच्छेद, बी ऑप्शन है बाजू का बायां मोड़, सी ऑप्शन है आगे मुख्य सड़क है और डी ऑप्शन आगे सड़क तंग है। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि आगे मुख्य सड़क है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब हो जाएगा? दोस्तों संकेत दे रखा है, इसका क्या मतलब होगा? पहला ऑप्शन है फिसलनी सड़क, दूसरा ऑप्शन है आगे सड़क तंग है, सी ऑप्शन है आगे सड़क चौड़ी है और डी ऑप्शन है विभाजिका में खाली जगह। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि विभाजिका में खाली जगह है। अगला क्वेश्चन है, किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए? दोस्तों कौन से स्थान पर पार्क नहीं करना चाहिए? ए ऑप्शन है रोड क्रॉसिंग पर, बी ऑप्शन है मेन रोड पर, सी ऑप्शन है सफेद लाइन वाली सड़कों पर और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि वाहन को रोड क्रॉसिंग पर भी पार्क नहीं करना चाहिए, मेन रोड पर भी पार्क नहीं करना चाहिए और सफेद लाइन वाली सड़कों पर भी पार्क नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? दोस्तों कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 40 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है 25 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है 20 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है 45 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है पैदल क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को पहले गुजरने देना चाहिए, बी ऑप्शन है पहाड़ों में ऊंचाई पर जाने वाले वाहनों को पहले जाने दें, सी ऑप्शन है जब कोई ओवरटेक करे तो अपने वाहन की गति कम कर लेनी चाहिए और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि उपरोक्त तीनों ही कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को किस ओर से निकलना चाहिए? दोस्तों किस ओर से निकलना चाहिए? ए ऑप्शन है बाईं ओर से, बी ऑप्शन है दाईं ओर से, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि दाईं ओर से निकलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाहन की हाई डिपर लाइट को दूसरे वाहन की कितनी दूरी रहते डिपर कर देना चाहिए? तो दोस्तों कितनी दूरी पर करना चाहिए? ए ऑप्शन है 150 मीटर, बी ऑप्शन है 200 मीटर, सी ऑप्शन है 500 मीटर और डी ऑप्शन है 100 मीटर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 200 मीटर पर डिपर कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन के पीछे चलने वाली लाइट कैसी रखनी चाहिए? दोस्तों कैसी रखनी चाहिए? ए ऑप्शन है हाई बीम, बी ऑप्शन है बंद रखें, सी ऑप्शन है डिम रखें और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि डिम रखें। अगला क्वेश्चन है, धुंध या कोहरे में हाई बीम लाइट क्यों नहीं जलाते? दोस्तों क्यों नहीं जलाते? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ए ऑप्शन है सामने वाले वाहन पर गिरने से वाहन दिखाई नहीं देता, बी ऑप्शन है रोशनी वापस परावर्तन हो जाना, सी ऑप्शन है रोशनी का अपवर्तन और डी ऑप्शन है प्रकाश का परिकिरणन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि रोशनी वापस परावर्तन हो जाना। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाल बत्ती का मतलब है? ए ऑप्शन है रुको, बी ऑप्शन है देखो, सी ऑप्शन है जाओ और डी ऑप्शन आगे खतरा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रुको। अगला क्वेश्चन है, नारंगी बत्ती का मतलब है? दोस्तों क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है देखो, बी ऑप्शन है चौराहा खाली करो, सी ऑप्शन है वहीं रुक जाओ और डी ऑप्शन है जाओ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि चौराहा खाली करो। अगला क्वेश्चन है हरी बत्ती का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन है देखो, बी ऑप्शन है चौराहा खाली करो, सी ऑप्शन है जाओ और डी ऑप्शन है वहीं रुको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि जाओ। अगला क्वेश्चन है किन वाहनों को सड़क पर चलने की मनाही है? तो दोस्तों किन वाहनों को है? ए ऑप्शन है परिवर्तित साइलेंसर वाले वाहनों को, बी ऑप्शन है 10 वर्ष पुराने वाहन को, सी ऑप्शन है तेज आवाज करने वाले वाहन को और डी ऑप्शन है छोटे वाहनों को। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि परिवर्तित साइलेंसर वाले वाहन को। अगला क्वेश्चन है बड़े वाहनों में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? दोस्तों क्या कार्य होता है? ए ऑप्शन है इंजन गर्म करना, बी ऑप्शन है इंजन को ठंडा करना, सी ऑप्शन है इंजन की खपत कम करना और डी ऑप्शन है स्पीड कम ज्यादा करना। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि इंजन को ठंडा रखना। अगला क्वेश्चन है वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है सड़क को विभाजित करने वाली पीली रेखा को कभी पार न करें, बी ऑप्शन है हॉर्न का उपयोग केवल जरूरत पर ही करें, सी ऑप्शन है कभी भी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग न करें और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है किस स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए? दोस्तों किस स्थिति में नहीं लेना चाहिए? ए ऑप्शन है हाईवे, ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक में रुकावट वाली जगह, बी ऑप्शन है सड़क पर अकेली निरंतर रेखा पर, सी ऑप्शन है दो मध्य रेखा खींची है और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है टू व्हीलर पर सवार लोगों के लिए हेलमेट कैसा होना चाहिए? दोस्तों कैसा हेलमेट होना चाहिए? ए ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के अनुरूप, बी ऑप्शन है सस्ता, सी ऑप्शन है कोई मापदंड नहीं है और डी ऑप्शन है विदेश कंपनी का। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपको कहीं रात में जाना है और आपकी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो गई हो तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों क्या करेंगे? ए ऑप्शन है पहले मिस्त्री खोजकर हेडलाइट सही करवाएंगे, बी ऑप्शन है उसी जगह जाने वाली गाड़ी के पीछे पीछे चलूंगा, सी ऑप्शन है जाने का कार्यक्रम रद्द कर दूंगा और डी ऑप्शन है बिना हेडलाइट सुनसान रास्ते से चल दूंगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी कि पहले मिस्त्री खोजकर हेडलाइट सही करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है तथा हॉर्न लगा रही है तो आप क्या करोगे? दोस्तों क्या करेंगे? ए ऑप्शन उसे जाने के लिए रास्ता दे दूंगा, बी ऑप्शन उसे साइड नहीं दूंगा, सी ऑप्शन है सामने से आ रही गाड़ी के निकल जाने के बाद एम्बुलेंस को जाने दूंगा और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि सामने से आ रही गाड़ी के निकल जाने के बाद एम्बुलेंस को जाने दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपकी गाड़ी में फर्स्ट एंड बॉक्स नहीं हो तो क्या करोगे? दोस्तों क्या करेंगे? ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था करूंगा, बी ऑप्शन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूंगा, सी ऑप्शन फर्स्ट एंड बॉक्स की आवश्यकता ही नहीं है और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था करूंगा। अगला क्वेश्चन है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब होगा इस यातायात चिन्ह का? ए ऑप्शन है वाई रूट की सड़क, बी ऑप्शन है बाजू का दायां मोड़, सी ऑप्शन है बाजू का बायां मोड़ और डी ऑप्शन है असमुख प्रतिच्छेद। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि वाई रूट की सड़क है। अगला क्वेश्चन है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब है? ए ऑप्शन है खतरनाक झुकाव, बी ऑप्शन है उबड़ खाबड़ सड़क, सी ऑप्शन आगे मुख्य सड़क और डी ऑप्शन आगे सड़क के तंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि खतरनाक झुकाव। अगला क्वेश्चन है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होगा? ए ऑप्शन है दोनों ओर पार्किंग, बी ऑप्शन है स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग, सी ऑप्शन है स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग निषेध और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है यानी कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग। अगला क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा? ए ऑप्शन है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए और डी ऑप्शन है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा? ए ऑप्शन है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, सी ऑप्शन आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए और डी ऑप्शन है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों के लिए। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि आगे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारे का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब है? ए ऑप्शन है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए और डी ऑप्शन है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों क्या मतलब हो जाएगा? ए ऑप्शन है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए और डी ऑप्शन है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रति 100 ml रक्त में श्वसन विश्लेषण द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिसे ड्राइवर दोषी माना जाएगा? तो दोस्तों कितनी पाई जाती है? ए ऑप्शन है 20 mg, बी ऑप्शन है 30 mg, सी ऑप्शन है 40 mg और डी ऑप्शन है 60 mg। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है यानी कि 30 mg। अगला क्वेश्चन है ब्रेक सिस्टम के द्रव चालित भागों को किससे धोना चाहिए? दोस्तों किससे धोना चाहिए? ए ऑप्शन है एल्कोहल, बी ऑप्शन है थिनर, सी ऑप्शन है ब्रेक फ्लूइड और डी ऑप्शन है गैसोलीन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि थिनर से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गतिपालक पहिए का क्या उपयोग है दोस्तों, क्या उपयोग है? ए ऑप्शन है, इसमें रिंग गियर होता है जिसको स्टार्ट मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है, यह ट्रैक दूरी की कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। सी ऑप्शन है, यह इंजन को क्लच के माध्यम से गियर से जोड़ता है। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि ट्रैक दूरी की कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रज्वलन कुंडली का क्या कार्य होता है दोस्तों, क्या कार्य होता है? ए ऑप्शन है, वायु या फ्लूइड मिक्सर को उत्तेजित करना। बी ऑप्शन है, करंट को फैलाना। सी ऑप्शन है, उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करना। और डी ऑप्शन है, चिंगारी पैदा करना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि चिंगारी पैदा करना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है, इंजन प्रतिविस्फोट किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है, गलत ताप श्रेणी के स्पार्क प्लग के कारण। बी ऑप्शन है, वाष्प बंद होने के कारण। सी ऑप्शन है, बैटरी के बंद होने की वजह से। और डी ऑप्शन है, पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने से। अगला क्वेश्चन है, ईसीएम को इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रज्वलन स्विच से। अगला क्वेश्चन है, ईंधन टंकी के शोषण की क्या वजह हो सकती है दोस्तों, क्या वजह हो सकती है? ए ऑप्शन है, दो रास्ते वाल्व का गलत लगा होना। बी ऑप्शन है, कनिस्टर बॉटम पाइप का खचाखच भरा होना। सी ऑप्शन है, निर्वात होज में वाष्प फटक करने से कनिष्ठा का खत्म होना। और डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संचारण ईंधन का स्तर अत्यधिक हो तब ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन है, ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन, ईंधन की खपत घट जाएगी। सी ऑप्शन, ईंधन की खपत वहीं रहेगी। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, चोक प्राय बंद हो जाती है जब इंजन होता है। ए ऑप्शन है गर्म, बी ऑप्शन है ठंडा, सी ऑप्शन है निष्क्रिय। और डी ऑप्शन है त्वरित। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि निष्क्रिय। अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर केप के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है दोस्तों, कौन सा कार्य है? ए ऑप्शन है, अतिरिक्त शीतलक को भेजना। बी ऑप्शन है, ऊष्मक कोर का तापमान नियंत्रित करना। सी ऑप्शन है, कुछ शीतलकों के रासायनिक योगात्मकों को बिगड़ जाने से बचाना। और डी ऑप्शन है, दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के सौर उन्मूलन के कवचनांक में वृद्धि करना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक वर्धक असेंबली संलग्न है। ए ऑप्शन है, व्हीकल चेसिस। बी ऑप्शन है, व्हीकल इंजन कक्ष के। सी ऑप्शन है, व्हीकल अग्निवीति के। और डी ऑप्शन है, व्हीकल यात्री कक्ष के। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि व्हीकल चेसिस के। अगला क्वेश्चन है, इंजन की पूरी तरह से मरम्मत करने की आवश्यकता कब होती है दोस्तों, कब होती है? ए ऑप्शन है, कम दबाव होने पर। बी ऑप्शन है, यांत्रिक असफलता होने पर। सी ऑप्शन है, स्नेह तेल की अत्यधिक खपत होने पर। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मरमर शोर की वजह क्या हो सकती है दोस्तों, क्या हो सकती है? ए ऑप्शन है, साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन। बी ऑप्शन आर्डिक गिरारी रंग पक्षांत के बीच में अधिक ढीलापन। सी ऑप्शन आर्डिक गिरारी तथा पक्षांत के बीच कम ढीलापन। और डी ऑप्शन है, साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच कम ढीलापन है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच अधिक ढीलापन है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है? तो दोस्तों क्या प्रयोजन होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि गति में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है, डॉट 3 ग्रेड है दोस्तों, क्या है? ए ऑप्शन है, इंजन तेल का। बी ऑप्शन है, संचारण ईंधन का। सी ऑप्शन है, ब्रेक द्रव्य का। और डी ऑप्शन है, स्वचालित संचारण द्रव्य का। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ब्रेक द्रव्य का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, यदि इंजन सामान्यतः क्रैक करता है परंतु चालू नहीं होता है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है दोस्तों, क्या गड़बड़ी हो सकती है? ए ऑप्शन है, प्रज्वलन समस्या। बी ऑप्शन है, अति चोकिंग। सी ऑप्शन है, इंजन का अभाव। और डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों और खड्डी चढ़ाई पर ए ऑप्शन ऊपर जाने वाले वाहनों को पहले जाने दिया जाए। बी ऑप्शन है, बड़ी गाड़ियों को पहले उतरने दें। सी ऑप्शन ओवरटेक कभी न करें। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ऊपर जाने वाले वाहनों को पहले जाने दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह किसमें बने होते हैं दोस्तों, किसमें बने होते हैं? ए ऑप्शन है, आयतों में। बी ऑप्शन है, वृत्तों में। सी ऑप्शन है, त्रिभुजों में। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि वृत्तों में बने होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा गया पहला अंक किसका द्योतक होता है दोस्तों, किसका द्योतक होता है? ए ऑप्शन है, वाहन के प्रकार। बी ऑप्शन है, उस अंचलिक कार्यालय का कटु जहां वाहन पंजीकृत हुआ है। सी ऑप्शन है, वाहन का असली नंबर। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि वाहन के प्रकार। अगला क्वेश्चन है, इस चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों, क्या मतलब हो जाएगा? ए ऑप्शन है, भोजनालय। बी ऑप्शन है, आराम स्थल। सी ऑप्शन है, हल्का जलपान। और डी ऑप्शन है, अस्पताल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हल्का जलपाल। अगला क्वेश्चन है, हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तथा पार्किंग सुविधा आदि की सूचना मिलती है, ये किस रंग की पृष्ठभूमि में होते हैं? ए ऑप्शन है, लाल। बी ऑप्शन है, नीली। सी ऑप्शन है, हरी। और डी ऑप्शन है, पीली। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि नीली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, इन चारों कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि दो तरफा सड़क पर वाहन को बाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है। और दोस्तों पहले में क्या है, एक साइड तो दे रखा है नगर और एक साइड दे रखा है एनएच। तो दोस्तों पहला है दिल्ली अमृतसर। बी ऑप्शन है, दिल्ली कोलकाता। सी ऑप्शन है, दिल्ली मुंबई। और डी ऑप्शन है, दिल्ली लखनऊ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर डी ऑप्शन यानी कि दिल्ली अमृतसर जोड़ता है NH1 और दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है NH2 और दिल्ली मुंबई को जोड़ता है NH8 और दिल्ली लखनऊ को जोड़ता है NH24। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है NH1, बी ऑप्शन है NH5, सी ऑप्शन है NH7 और डी ऑप्शन है NH8। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि NH7 है। अगला क्वेश्चन है, यदि गाड़ी का इंजन अत्यधिक गर्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है एसी को बंद कर दें, बी ऑप्शन है गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दें, सी ऑप्शन है इंजन को कुछ मिनटों के लिए सामान्य गति पर ले आए जब तक कि इंडिकेटर सामान्य स्थिति एस तथा सी चिन्ह के बीच न आ जाए, और डी ऑप्शन है ये सभी कार्य कर्मानुसार करें। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि ये तीनों ही कार्य करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंजन का ओवरहॉल कब करना चाहिए? दोस्तों कब करना चाहिए? ए ऑप्शन है जब इंजन ऑयल की खपत बढ़ जाए, बी ऑप्शन है जब इंजन का शोर बढ़ जाए, सी ऑप्शन है जब इंजन की खपत बढ़ जाए और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी सिस्टम में कोयल का क्या कार्य है? दोस्तों क्या कार्य होता है? ए ऑप्शन है कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का, बी ऑप्शन है प्रशीतक तथा इसकी इंडक के संघनन का, सी ऑप्शन है पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का। अगला क्वेश्चन है, कंडेंसर का क्या कार्य होता है? दोस्तों क्या कार्य होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि प्रशीतक तथा इसकी इंडक के संघनन का। अगला क्वेश्चन है, ब्लो ओवर का क्या कार्य है? दोस्तों क्या कार्य होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का। अगला क्वेश्चन है, यदि एसी की कूलिंग कम है तो इसका निम्न में से क्या कारण हो सकता है? दोस्तों क्या कारण हो सकता है? ए ऑप्शन है कंडेंसर में गंदगी होने की वजह से, बी ऑप्शन है कंडेंसर में गैस कम होने से, सी ऑप्शन है फ्यूल की कमी होने से और डी ऑप्शन ए व बी दोनों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि कंडेंसर में गंदगी की होने की वजह से और दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर में गैस कम होने से, यानी कि ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर पार्किंग नहीं करना चाहिए? ए ऑप्शन है सड़क क्रॉसिंग पर, बी ऑप्शन है फुटपाथ पर, सी ऑप्शन है मोड़ पर और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन मामलों में आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते? तो दोस्तों कौन से मामले में नहीं कर सकते? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यदि आपके पार करने से अन्य यातायात को जो किसी भी दिशा में जा रहे हैं उन्हें असुविधा या खतरा उत्पन्न होना प्रतीत हो। बी ऑप्शन है, यदि आप ऐसे बिंदु या मोड़ या किनारे या पहाड़ी या किसी प्रकार के अन्य अवरोधक के नजदीक हैं जो आगे की सड़क को अस्पष्ट दृश्यता योग्य नहीं करता हो। सी ऑप्शन है, यदि आप जानते हैं कि ड्राइवर जो आपके पीछे आ रहा है आपको पार करने वाला है, इस स्थिति में आपको पार नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पेट्रोल पंप पर आप अपने मोबाइल को ए ऑप्शन है बंद कर देंगे, बी ऑप्शन है साइलेंट मोड पर रख देंगे, सी ऑप्शन है बंद नहीं करेंगे और डी ऑप्शन है फोन आएगा तो उठाएंगे नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि बंद कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी कि NH1 जो कि दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, बी ऑप्शन है NH2 जो कि दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, सी ऑप्शन है NH3 तो जो कि मुंबई को आगरा से जोड़ता है और चौथा है NH4 तो यह चेन्नई को थाने से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र में ABCD के स्थान पर कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इन चारों कथनों में से एक सुमेलित नहीं है, इसका चयन करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो कि दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है ये भी राइट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 चेन्नई को थाने से जोड़ता है ये भी राइट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये आगरा को मुंबई से जोड़ता है ये भी सही है और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जो कि दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों NH5 NH7 NH9 और NH12 के बारे में बताना है। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी NH5 जो कि भुवनेश्वर को चेन्नई से जोड़ता है, NH7 जो कि नागपुर को वाराणसी से जोड़ता है, NH9 जो कि पुणे को हैदराबाद से जोड़ता है और NH12 जो कि भोपाल को जयपुर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विंग 40 ऑयल किसके लिए उपयुक्त है? दोस्तों किसके लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन है दुपहिया वाहन, बी ऑप्शन है ट्रक, सी ऑप्शन है कार और डी ऑप्शन है जीप। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि दुपहिया वाहनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिग्मा 40 ऑयल किसके लिए इस्तेमाल होता है? दोस्तों किसके लिए इस्तेमाल होता है? ए ऑप्शन है इंजन के लिए, बी ऑप्शन है ब्रेक के लिए, सी ऑप्शन है स्वचालित संधारण दरवे का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि इंजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क का घनत्व किस राज्य में है? तो दोस्तों किस राज्य में अधिक है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन यानी कि सबसे कम घनत्व किसमें है? गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्यों में सड़क का घनत्व किस राज्य में? दोस्तों किस राज्य में है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है उत्तरांचल और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगर आप जल्दी में हो और आपकी लाइन में स्कूल बस खड़ी है क्योंकि लाल बत्ती जल रही है तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे, बी ऑप्शन है हॉर्न बजाकर साइड लेंगे, सी ऑप्शन है यदि दूसरी गाड़ी जा रही है तो हम भी चल देंगे और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, धुंध में गाड़ी चलाते समय आपको कौन सी लाइट जलाकर रखनी चाहिए? ए ऑप्शन है फॉग लाइट, बी ऑप्शन है हाई बीम, सी ऑप्शन है लो बीम और डी ऑप्शन है ए व सी दोनों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि फॉग लाइट और लो बीम दोनों ही जलाकर रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप ड्यूटी पर रहते हुए गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गलती से सामने पार्क की हुई गाड़ी से भिड़ंत हो जाती है और उस गाड़ी में उस समय कोई न हो तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है, गाड़ी में नोटिस लगाकर चले जाएंगे कि गाड़ी का मालिक पुलिस स्टेशन में आकर मिल ले। बी ऑप्शन है, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना करेंगे। सी ऑप्शन, आप बेफिक्र होकर चले जाएंगे। और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि आप नजदीक पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ की ढलान पर गाड़ी उतारते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? ए ऑप्शन है, गाड़ी को न्यूट्रल करके ढलान से उतारेंगे। बी ऑप्शन है, गाड़ी को गियर में उतारेंगे। सी ऑप्शन है, गाड़ी को ब्रेक लगा कर उतारेंगे। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गाड़ी को ब्रेक लगा कर उतारेंगे। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय कोई जरूरी फोन सुनने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप उस समय गाड़ी रोकने की स्थिति में न हो? ए ऑप्शन है, हैंड फ्री डिवाइस का प्रयोग करें। बी ऑप्शन है, बाद में बात कर लेने के लिए छोड़ देंगे। सी ऑप्शन है, चलती गाड़ी में ही बात कर लेंगे। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हैंड फ्री डिवाइस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको दाईं तरफ मुड़ना है तो क्या सावधानी बरतेंगे? ए ऑप्शन है, दाईं तरफ की लाइन में ही चलेंगे। बी ऑप्शन है, हॉर्न का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन है, सिग्नल बत्ती का प्रयोग करेंगे। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी बत्ती जल रही है परंतु ट्रैफिक अधिक होने के कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों क्या करेंगे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि गाड़ी चलती रखेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय निम्न में से कौन सा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ए ऑप्शन है, अपने कानों में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना। बी ऑप्शन है, अपनी गाड़ी के बाहर के शीशे को देखने के लिए सही जगह पर करना। सी ऑप्शन है, गाड़ी चलाते समय अपने सही यात्रियों से बातें करना। और डी ऑप्शन, अकेले गाड़ी चलाते समय फालतू जानवर को ले जाना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है, यानी कि अपने कानों में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना। ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, रात को गाड़ी चलाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ए ऑप्शन है, गाड़ी को उस गति से चलाएंगे कि अस्पताल की स्थिति में गाड़ी को हेडलाइट की सीमा में ही रोक देंगे। बी ऑप्शन है, आप अपनी गाड़ी की शीशे नीचे रखेंगे कि बाहर से आई स्वच्छ हवा आपको जगाए रखें। सी ऑप्शन है, कॉफी व चाय पीते रहेंगे जिससे कि नींद न आए। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि गाड़ी को उस गति से चलाएंगे कि आपातकाल की स्थिति में भी गाड़ी को हेडलाइट की सीमा में ही रोक सकें। अगला क्वेश्चन है, रात के अंधेरे में पार्किंग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ए ऑप्शन है, पार्किंग लाइट चालू करके खड़ी करेंगे। बी ऑप्शन है, गाड़ी को चालू रखेंगे। सी ऑप्शन है, गाड़ी के आगे पीछे पत्थर लगा देंगे। और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पार्किंग लाइट चालू रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रात को गाड़ी चलाते वक्त आपके सामने कोई दूसरी गाड़ी आती है और आप हाई बीम पर है तो आप ए ऑप्शन है सही है। बी ऑप्शन है गलत है क्योंकि आपकी हाई बीम के सामने वाले गाड़ी के ड्राइवर की आंखें प्रभावित होती है। सी ऑप्शन, आप ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। और डी ऑप्शन है बी व सी दोनों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि गलत है क्योंकि आपकी हाई बीम के सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आंखों को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ड्राइविंग करते समय लाइन बदलनी है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों क्या करेंगे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि सिग्नल देने के बाद यह भी देखेंगे कि लाइन बदलते वक्त सामने से आने वाली गाड़ी पर्याप्त दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में जो काली फिल्म होती है उसको जांचने वाले मीटर को क्या बोलते हैं? दोस्तों क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि लेक्सोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंगारी प्रज्वलन ईंधन है? ए ऑप्शन है पेट्रोल इंजन। बी ऑप्शन है डीजल इंजन। सी ऑप्शन है स्टीम इंजन। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पेट्रोल इंजन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों किसी दोस्त ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के वाल्व खुलते हैं। ए ऑप्शन है केम शाफ्ट द्वारा। बी ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट द्वारा। सी ऑप्शन है रोकर शाफ्ट द्वारा। और डी ऑप्शन है पिस्टन द्वारा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि केम शाफ्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्घात इंजन में चक्कर पूरा होता है। ए ऑप्शन है पिस्टन के 4 स्ट्रोक में। बी ऑप्शन है पिस्टन के 2 स्ट्रोक में। सी ऑप्शन है पिस्टन के 1 स्ट्रोक में। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पिस्टन के 4 स्ट्रोक में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ऑयल स्क्रैप के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त है? दोस्तों कौन सा उपयुक्त है? ए ऑप्शन है इनसाइड वेबेल रिंग। बी ऑप्शन है टेपर साइड रिंग। सी ऑप्शन है ऑयल कंट्रोल रिंग। और डी ऑप्शन है टेपर फेस रिंग। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि इनसाइड वेबेल रिंग। अगला क्वेश्चन है, किसी इंजन की सुपर चार्जिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों क्या अर्थ होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि इंजन को अपेक्षाकृत वायु की अधिक मात्रा की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, टार्क कन्वर्टर कहां काम आता है? दोस्तों कहां काम आता है? ए ऑप्शन है गाड़ियों के इंजन में। बी ऑप्शन है गाड़ियों को ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। सी ऑप्शन है स्क्रू जैक में। और डी ऑप्शन है हाइड्रोलिक जैक मशीन में। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि गाड़ी की ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में पिछला पहिया अपेक्षाकृत बड़े साइज का क्यों बनाया जाता है दोस्तों? क्यों बनाया जाता है? ए ऑप्शन है ज्यादा मजबूती के लिए, बी ऑप्शन है ज्यादा टार्क के लिए, सी ऑप्शन है ज्यादा स्पीड के लिए और डी ऑप्शन है ज्यादा ऊंचाई के लिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि ज्यादा टार्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता दोस्तों? क्यों नहीं होता? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है यानी कि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक व महंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्य वाहनों की तरह वाहन से नीचे क्यों इस तरह नहीं होता? तो दोस्तों क्यों नहीं होता? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है यानी कि ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ जगहों में काम करना पड़ता है जहां वह टकरा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हीट इंजन का मूल रूप से क्या कार्य है? तो दोस्तों क्या कार्य होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय ईंधन नहीं है? ए ऑप्शन है डीजल इंजन, बी ऑप्शन है भाप टरबाइन, सी ऑप्शन है गैस चालित इंजन और डी ऑप्शन है पवन चक्की। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि पवन चक्की। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल जलता है। ए ऑप्शन है स्पार्क प्लग, बी ऑप्शन है कंप्रेसर, सी ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट और डी ऑप्शन है लुब्रिकेंट। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि कंप्रेसर। अगला क्वेश्चन है, इंजन में लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है मशीन को घर्षण से बचाने के लिए, बी ऑप्शन है मशीन को ठंडा रखने के लिए, सी ऑप्शन मशीन को उचित ऊष्मा प्रदान करने के लिए और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि मशीन को घर्षण से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंजन के कार्बोरेटर में कौन सी सेटिंग की जाती है दोस्तों? कौन सी सेटिंग की जाती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि आइडियल स्पीड सेटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में निर्मित होने वाली भारी मोटर गाड़ियां कौन सी होती है? ए ऑप्शन है टाटा मर्सिडीज, बी ऑप्शन है टोयोटा फॉर्च्यूनेट, सी ऑप्शन है मारुति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि टाटा मर्सिडीज। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।